Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Sadia Manzoor, lecturer in mathematics from Government Degree Girls College, Block 12, Pulistani, Johar, Karachi. Students, this is lecture number 7 of topic sequences and series. In our last lecture, we discussed and solved question number 13, question number 14, question number 15, question number 18 and question number 19 from exercise 6.2, and it was the end of the topic arithmetic series. In today's lecture, we will discuss the last topic related to arithmetic progression, and that topic is arithmetic mean. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। और जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। या तो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा, या ये कंडीशन हो सकती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n अर्थमेटिक मीन्स हो, यानी एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन्स हो। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक अर्थमेटिक मीन हो या एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि सिंगल अर्थमेटिक मीन की क्या कंडीशंस होती हैं। When three numbers are in arithmetic progression, then the middle one is called their arithmetic mean. यानी अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन नंबर्स हैं, कोई तीन नंबर्स पर मुश्तमिल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी मिडिल टर्म उसका अर्थमेटिक मीन होगी। यानी अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन नंबर्स हैं A, कैपिटल A एंड B, तो द मिडिल नंबर इट मीन्स A इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 5 एंड 8, इट मीन्स दैट 5 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 8, और ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। अब इसके बाद अब देखते हैं कि n अर्थमेटिक मीन्स यानी मोर देन वन अर्थमेटिक मीन्स की क्या कंडीशंस हैं। When there are more than 3 numbers in an arithmetic progression, then all the numbers between the first and the last term are called arithmetic means. यानी अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं, तो पहली और लास्ट टर्म के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम अर्थमेटिक मीन होंगे। जैसे अगर A और ये A1 से लेकर AN तक की वैल्यूज प्लस वैल्यू है B, A और B दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं और इनके दरमियान A1 से लेकर AN तक टर्म्स मौजूद हैं, तो A1 से लेकर AN तक जितनी भी टर्म्स होंगी ये तमाम अर्थमेटिक मीन होंगी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास फ्रॉम 3, देन 5, 7, 9 अप टू 17। अब यहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 3 एंड 17 और इसके दरमियान 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये टोटल 6 नंबर मौजूद हैं। तो ये तमाम 6 नंबर जो हैं वो 3 और 17 के दरमियान अर्थमेटिक मीन्स होंगे। और एक चीज़ और नोट कीजिए आप यहाँ पे कि जब आपके पास सिंगल अर्थमेटिक मीन की कंडीशन थी तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज और उनके दरमियान एक अर्थमेटिक मीन, टोटल 3 टर्म्स थी प्रोग्रेशन में, यानी एक अर्थमेटिक मीन और दो एक्सट्रीम वैल्यूज, सो 1 + 2 टोटल टर्म्स आर 3। जब आपके पास n अर्थमेटिक मीन की कंडीशन होगी तो जितने भी मीन्स होंगे दरमियान में उनकी तादाद प्लस द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो n+2 होंगी। देखिए जैसे यहाँ पे A1 से लेकर AN तक कितनी टर्म्स मौजूद हैं, कितने मीन्स मौजूद हैं, n मीन्स मौजूद हैं A1 से लेकर AN तक, और उसके अलावा ये फर्स्ट और लास्ट दो एक्सट्रीम वैल्यूज, तो टोटल प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हो गई n+2। दीज आर द n टर्म्स, n+1 एंड n+2 टोटल प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं n+2। जब सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा तो प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स होंगी, जब n अर्थमेटिक मीन होंगे तो प्रोग्रेशन में n+2 टर्म्स होंगी। जैसे यहाँ पर आपके पास 6 अर्थमेटिक मीन्स हैं तो प्रोग्रेशन की टर्म्स की तादाद कितनी होगी 6 + 2, यानी दो एक्सट्रीम वैल्यूज को आप 6 में ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 6 अर्थमेटिक मीन्स हैं और उसके अलावा 7 और 8 ये टोटल टर्म्स 8 बन रही हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। सिंगल अर्थमेटिक मीन यानी जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स होंगी तो मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान अर्थमेटिक मीन होगी, और अगर किसी प्रोग्रेशन में
3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान जितनी भी टर्म्स आ रही होंगी वो तमाम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अर्थमेटिक मीन्स होंगे. Now we have to see how we can insert or how we can find out the arithmetic means between any two numbers a and b. First of all, we have to see how to insert a single arithmetic mean between any two numbers. इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि कैपिटल A इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स A एंड B. आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं A और B और कैपिटल A उनके दरमियान अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास A इज इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज a और b को हम सम करके 2 से डिवाइड करेंगे. वी विल गेट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. The example is find the arithmetic mean of 9 and 17. अब यहाँ पर आपको दो numbers given है. The first is 9, so we say that A is equals to 9 and the second number is 17, so B is equals to 17. ये दो extreme values आपको progression की given है. A is 9, B is 17. आपको इनके दरमियान single arithmetic mean find out करना है. तो उसके लिए formula हम use करेंगे A is equals to small a plus b divided by 2. A can be replaced by 9, B can be replaced by 17. 9 plus 17 will be equal to 26 and 26 divided by 2 is 13. It means the arithmetic mean between 9 and 17 is 13. और जो यहाँ पर आपके पास progression बनेगी वो होगी 9, 13, 17. 9 और 17 एक्सट्रीम वैल्यूज थी और इनके दरमियान जो सिंगल अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया दैट इज 13. तो देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रेशन बन रही है 9, 13, 17. 9 और 13 के दरमियान डिफरेंस 4 और 17 और 13 के दरमियान भी डिफरेंस 4 है. तो ये क्लियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. 9 एंड 17 आर द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड 13 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 एंड 17. अब देखते हैं हाउ वी कैन इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स a एंड b एंड n इज ग्रेटर देन 1, यानी हमें एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं किसी भी दो गिवन नंबर्स के दरमियान. लेट a1, a2 अप टू an be n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b. दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं a और b जिनके दरमियान आपको n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं फ्रॉम a1 टू an. अब देखिए यहाँ पर जो प्रोग्रेशन आपके पास बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म होगी A, लास्ट टर्म होगी B और उसके दरमियान आपके पास n टर्म्स होंगी फ्रॉम A1 टू AN. A1, A2 अप टू AN, लास्ट टर्म इज B. ये टोटल n प्लस 2 टर्म्स की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A1 यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन. तो सेकेंड टर्म जो है हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सेकेंड टर्म को लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को अगर D से रिप्रेजेंट करें तो A1 विल बी इक्वल टू A means the first term plus common difference. Second term is equals to first term plus common difference. So A1 is equals to A plus D. यानी पहला अर्थमेटिक मीन आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, बिकॉज फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज एक्चुअली द सेकेंड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए ये फर्स्ट टर्म A है और सेकेंड टर्म A1 है. तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज एक्चुअली द सेकेंड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला A प्लस D. इसी तरह से A2 किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे? A2 इज एक्चुअली द थर्ड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. So this will be equal to A plus 2D. और सिमिलरली जो nth टर्म होगी वो हो जाएगी A plus ND. यहाँ ये देखिए A1 फर्स्ट मीन मीन्स A plus 1D. यहाँ D का कोफिशिएंट 1 है क्योंकि 1 मेंशन नहीं किया जाता. तो ये क्लियर है कि यहाँ पर D का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा. A1 is equals to A plus 1D. A2 means A plus 2D. यानी सेकेंड अर्थमेटिक मीन can be calculated by A plus 2D. इसी तरह से जो थर्ड अर्थमेटिक मीन होगा it will be equal to A plus 3D और nth मीन जो होगा वो होगा A plus ND.
इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप A1 से लेकर AN तक अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर D की वैल्यू किसके बराबर होगी? D विल बी इक्वल टू B माइनस A अपॉन N+1। यहाँ पे B और A दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं और N मीन्स नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स यू आर गोइंग टू इंसर्ट। यानी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 6 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो यू कैन राइट हेयर 6। अगर आपको 10 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो n की जगह आप 10 रिप्लेस करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप कि इस तरह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 18 एंड 3। यहाँ पर आपको दो एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन है। द फर्स्ट वैल्यू इज 18, सो वी राइट हियर a इज इक्वल्स टू 18 एंड द सेकंड वैल्यू इज 3, सो b इज इक्वल्स टू 3। n अर्थमेटिक 4 अर्थमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं तो सो वी राइट हियर n इज इक्वल्स टू 4। यहाँ एक चीज नोट कीजिए, हियर a इज इक्वल्स टू 18 एंड b इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट वैल्यू इज बिगर देन द सेकंड वैल्यू। तो ये पॉसिबल है कि पहली वैल्यू बड़ी हो और दूसरी वैल्यू छोटी हो। जिस ऑर्डर में आपको वैल्यूज गिवन होंगी उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज कंसीडर करनी है। अगर a बड़ा है और b छोटा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम प्रोग्रेशन बना लेंगे तो फिर देखेंगे कि ये एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन होगी। पहले अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें d कैलकुलेट करना है। d कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n+1। हियर b इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 18, n इज इक्वल्स टू 4। जितने मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं वो n से रिप्रेजेंट होंगे। सो n इज इक्वल्स टू 4 हियर, 4 प्लस 1। सो 3 माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 15। 4 plus 1 is equals to 5. When you divide 15 by 5, you will get 3. So the answer difference is minus 3. अब आपके पास डिफरेंस मौजूद है। आप A1 is equals to A plus D इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप फर्स्ट मीन कैलकुलेट कर लेंगे। A1 is equals to A plus D, A is equals to 18. Common difference is minus 3. So 18 minus 3 is equals to 15. Similarly, A2 is A plus 2D. A is 18, D is minus 3, तो 18 minus 2 3s are 6, 18 minus 6 is equals to 12. Similarly, A3 is equals to A plus 3D, 18 minus 3 3s are 9, so 18 minus 9 is equals to 9. A4 is equals to 18 plus 4D, 4 3s are 12, so 18 minus 12 is equals to 6. ये चार अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गए 15, 12, 9 एंड 6। दीज आर द 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 18 एंड 3। और यहाँ देखिए जो प्रोग्रेशन आपके पास बनेगा उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज, पहली वैल्यू होगी 18, लास्ट वैल्यू है 3। ये जो दो गिवन वैल्यूज थी और इनके दरमियान तमाम वो अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे जो आपने कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट वन इज 15, सेकेंड इज 12, थर्ड इज 9 एंड 4 इज 6। टोटल इस प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हो गई? 4 अर्थमेटिक मीन्स प्लस दीज 2 टर्म्स, तो टोटल टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर 6। और यहाँ देखिए ये डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन बन रहा है जैसे मैंने क्वेश्चन के शुरू में आपको बताया था। फर्स्ट वैल्यू 18 है, फिर उससे छोटी वैल्यू 15, देन 12, देन 9, तो वैल्यूज बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रही हैं। तो ये एक डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है जिसकी एक जो निशानी थी वो ये थी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस है, नेगेटिव है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास बनेगा वो डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन होगा। ये हमने अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था और ये दोबारा रिपीट करने की वजह यह है कि ये चीज़ें आपके जहन में रहें क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए, MCQs के लिए ये तमाम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जब आपके पास n अर्थमेटिक मीन होंगे किसी प्रोग्रेशन में तो उसकी टोटल प्रोग्रेशन की टोटल टर्म्स जो होंगी वो n+2 होंगी। n मीन्स और उसकी दो एक्सट्रीम वैल्यूज, तो n+2 टोटल टर्म्स होंगी। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो MCQs में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये एग्जाम्पल और किस तरह से आपको अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमें किस तरह से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। First of all, we have to see question number 3 of exercise 6.3. If n arithmetic means are inserted between 1 and -50 and the sixth mean is -5, find n. यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है आपको 1 और -50। इनके दरमियान n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं और सिक्स्थ मीन गिवन है -5 के बराबर। आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए होंगे 1 और -50 के दरमियान। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है।
गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 1, यहाँ a की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है 1 के बराबर है, b इज इक्वल्स टू -50 एंड सिक्स्थ मीन यानी a6 इज गिवन टू यू -5। अब हमें पता है सिक्स्थ मीन का फॉर्मूला a प्लस 6d होगा एंड d इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a6 के फॉर्मूले में आप d की जगह रिप्लेस कर दीजिए b माइनस a अपॉन n प्लस 1, सो दिस विल बिकम a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब आपके पास देखिए a6 की वैल्यू गिवन है -5, a की वैल्यू गिवन है 1, b की वैल्यू गिवन है -50, n आपको फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले में a6, a और b की वैल्यूज जब आप इंसर्ट करेंगे यू विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ n। हम ये करते हैं कि जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं वो हम इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर देंगे। a6 की जगह आ जाएगा -5, a विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, b विल बी रिप्लेस्ड बाय -50, अगेन a विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। अब यहाँ -5, 1 को आप राइट से लेफ्ट पर ले आइए, दिस विल बिकम -1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स -50 एंड -1 विल बिकम -51 अपॉन n प्लस 1। -5 -1 विल बिकम -6 इज इक्वल्स टू 6 -51 अपॉन n प्लस 1। यहाँ ये 6 और 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ n अपॉन 1 जो डिनोमिनेटर में था इसको आप जब लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये हो जाएगा -n एंड -1, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1, सो दिस विल बिकम -n -1 इज इक्वल्स टू -51। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 50। यानी यहाँ पर आपके पास आपने 50 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं 1 और -50 के दरमियान और 6 मीन की वैल्यू है -5। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इफ n arithmetic means are inserted between 20 and 80 and the ratio of the first and the last means is 1:3, find n। यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि n arithmetic means इंसर्ट किए गए हैं दो वैल्यूज 20 और 80 के दरमियान और रेशो गिवन है आपको फर्स्ट और लास्ट मीन की 1:3। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन था सिक्स्थ मीन और यहाँ आपको रेशो गिवन है फर्स्ट और लास्ट मीन की और फाइंड आउट आपको n ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में करना था। तो थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए a इज गिवन टू यू 20 एंड b इज गिवन टू यू 80। हमें पता है b इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। यहाँ b की जगह हम 80 रिप्लेस करेंगे, a की जगह हम 20 रिप्लेस करेंगे अपॉन n प्लस 1, तो 80 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 60 अपॉन n प्लस 1। ये आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज। इसके बाद अब देखिए आपको रेशो गिवन है फर्स्ट और लास्ट मीन्स की, तो पहले हम फर्स्ट मीन निकालते हैं। फर्स्ट मीन इज a1 is equals to a plus d। a1 is equals to a की जगह आप 20 रिप्लेस करेंगे, d की जगह आप रिप्लेस करेंगे 60 अपॉन n प्लस 1। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम विल बी n प्लस 1, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 60 एज इट इज। 20 टाइम्स n will be 20n plus 20 into 1 is equals to 20 plus 60 upon n plus 1. So this will become 20n plus 20 plus 60 is equals to 80 upon n plus 1. Say this is equation number 1. Second जो आपको वैल्यू गिवन, रेशियो में वैल्यू गिवन है वो लास्ट मीन है। लास्ट मीन मीन्स nth मीन, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस प्रोग्रेशन में कितने मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। तो an is equals to a plus nd. So an is equals to 20 plus n times d is 60 upon n plus 1. यहाँ भी आप LCM लेंगे, LCM is n plus 1, तो 20 multiplied by n plus 1 plus n multiplied by 60 is equals to 60n. 20n plus 20 into 1 is equals to 20 plus 60n upon n plus 1. 20n और 60n एड अप होके 80n अपॉन n plus 1। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो हमने इक्वेशंस इसलिए बनाई क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज की रेशियो आपको गिवन है 1:3। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन इज 1:3। इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज a1 अपॉन an इज इक्वल्स टू 1/3। अब जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में an की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो हम यहाँ इस कंडीशन में इंसर्ट कर देंगे।
a1 is replaced by 20n plus 80 upon n plus 1 divided by an is replaced by 20 plus 80n upon n plus 1 is equals to 1 upon 3. यहाँ देखिए n plus 1 और n plus 1 दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे. न्यूमरेटर में आप यहाँ पर 20 कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव n plus 4. डिनोमिनेटर में भी 20 इज कॉमन, 1 plus 4n इज इक्वल्स टू 1 upon 3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यू विल गेट 3 times n plus 4 इज इक्वल्स टू 1 plus 4n. जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल रिमेन 1 plus 4n. यहाँ 3n plus 3 4s are 12 इज इक्वल्स टू 1 plus 4n. 4n के पास आप 3n ले जाइए, 4n minus 3n is equals to 12 minus 1. 4n minus 3n is equals to n and 12 minus 1 is equals to 11. So the value of n is 11. It means कि यहाँ पर 11 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं 20 और 80 के दरमियान, और फर्स्ट और लास्ट मीन का रेशो 1:3 है. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ अब देखते हैं हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट an plus 1 plus bn plus 1 upon an plus bn may become the arithmetic mean between a and b. यानी ये वैल्यू जो आपको गिवन है, ये वैल्यू a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन हो तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये वैल्यू a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन बन जाए. इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं. हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो गिवन वैल्यू है a पावर n plus 1 plus b पावर n plus 1 अपॉन an plus bn, ये a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन है. अब हमने देखा था अर्थमेटिक मीन जब दो नंबर्स के दरमियान सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला है a plus b डिवाइडेड बाई 2. यानी एक्सट्रीम वैल्यूज को आप सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आपने सपोज किया हुआ है, ये जो गिवन वैल्यू थी, इट मींस दिस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2. यानी सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू द अर्थमेटिक मीन. इसको सॉल्व करने के लिए अब देखते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 से, और an प्लस bn मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b से. ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए. This will become 2an plus 1 plus 2bn plus 1 is equals to a multiply by an. So this will become an plus 1. यहाँ इस a की पावर 1 है, यहाँ इस a की पावर n है, तो जब ये दोनों a's मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर बन जाएगी a पावर n plus 1. अब आप मल्टीप्लाई करें a को bn से, तो this will become a into bn. अब b मल्टीप्लाई होगा an से, दिस विल बिकम b इंटू an, और लास्ट में b जब bn से मल्टीप्लाई होगा तो ये दिस इज b पावर 1, दिस इज b पावर n, सो द प्रोडक्ट विल बिकम b पावर n प्लस 1. अब यहाँ देखिए 2an माइनस n प्लस 1, यहाँ भी an प्लस 1 है राइट हैंड साइड पे इक्वालिटी के, इसको हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो माइनस an प्लस 1, और ये b a पावर n, इसको भी हम राइट से लेफ्ट पर ले आएंगे. जो भी a की हायर पावर्स हैं उनको हमने लेफ्ट साइड पर कर लिया, और जो b की हायर पावर्स हैं उनको हमने राइट साइड पर कर लिया. यहाँ a पावर n प्लस 1 और a पावर n जितनी भी टर्म्स थी लेफ्ट पर ले ली, और जो b की पावर्स वाली टर्म्स थी b पावर n एंड b पावर n प्लस 1 ये हमने राइट पर ले ली. तो ये 2an प्लस 1, an प्लस 1 और ban ये लेफ्ट पर आ गई वैल्यूज, इज इक्वल्स टू a b पावर n ये राइट पर है, b पावर n प्लस 1 ये भी राइट पर है, और ये 2bn प्लस 1 इसको हम लेफ्ट से राइट पर ले आए, तो सो दिस विल बिकम माइनस 2bn प्लस 1. अब यहाँ देखिए 2an प्लस 1 और 1an प्लस 1, यहाँ 2 माइनस 1, दिस विल बिकम 1an प्लस 1, माइनस ban ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर abn एज इट इज, यहाँ माइनस 2 और प्लस 1 ये दोनों सेम है, b पावर n प्लस 1, b पावर n प्लस 1, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो माइनस 2 प्लस 1 विल बिकम माइनस 1 b पावर n प्लस 1. यहाँ इन दोनों टर्म्स में से देखिए आप a पावर n कॉमन ले सकते हैं. a पावर n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ a रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि ये a पावर n प्लस 1 है. a n जब कॉमन गया तो यहाँ अनकॉमन टर्म a रह गई, और यहाँ अनकॉमन टर्म b है.
इन दोनों टर्म्स में से आप बी एन कॉमन ले लीजिए, सो यू विल हैव ए माइनस बी। अब पूरी इक्वेशन को आप a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बी एन को आप लेफ्ट पर ले जाइए, दिस विल बिकम a n अपॉन बी एन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ वन वैल्यू रह जाएगी। अब देखिए ये a n अपॉन बी एन है, इसको हम एक ही पावर में लिख सकते हैं, दोनों बेसिस की पावर सेम है, सो वी कैन राइट इट एज a अपॉन बी रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। अब इस n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेम बेसिस पे पावर लेकर आते हैं, यह है a अपॉन बी की पावर n। इस 1 को भी हम लिख सकते हैं a अपॉन बी पावर 0, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को जब पावर 0 दी जाती है तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ हमने बेस a अपॉन बी क्यों रखी, ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड वाली बेस के बराबर हो जाए, तो जब दोनों बेसिस बराबर होंगी तो हम इनकी पावर्स को आसानी से इक्वेट कर सकेंगे। ये होगा a अपॉन बी पावर n इज इक्वल्स टू a अपॉन बी पावर 0, क्योंकि a अपॉन बी पावर 0 1 के बराबर ही होगी, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो हमने इसको a अपॉन बी पावर 0 लिखा। यहाँ दोनों जगह बेसिस सेम हो गई, a अपॉन बी, बीच में इक्वालिटी का साइन है, और जब बेसिस सेम हो और इक्वालिटी का साइन हो तो इसका मतलब लाजमी तौर पर पावर्स भी बराबर होंगी, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 0, यानी n की जगह जब यहाँ पर 0 होगा तो आपके पास ये वैल्यू a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन बन जाएगी। देखें जब आप n की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1 यानी a प्लस b पावर 1 यानी b, a प्लस b आ जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ a पावर 0 का मतलब 1, b पावर 0 का मतलब 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, यानी a और b के अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा जब यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट की जाएगी। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट उसी तरह से सॉल्व होंगे जैसे मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में आपको एन अर्थमेटिक मीन्स और सिंगल अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने की प्रॉब्लम्स एग्जांपल समझाई थी, उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं इनको भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। थैंक यू सो मच।